कुछ दिन पहले की बात है, मुझे एक कॉल आया और जो गृहस्थ मुझसे बात कर रहे थे वो कह रहे थे सर हमारे सीए से यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट से जरा बात कीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं बात तो कर लूंगा, लेकिन क्या मैटर है वो तो मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा सर जब हमने एफपीओ बनाई 1-1.5 साल पहले, तब हमें जो कोई मार्गदर्शन कर रहा था उन्होंने बताया था कि एफपीओ को कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी हमने पिछले साल भर एफपीओ का बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत अच्छा बिजनेस टर्नओवर किया, हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ बिजनेस किया और एफपीओ को अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। ये समझ के अभी आ रहा है जब हमारा ऑडिट हो रहा है। लेकिन अब हमारे सीए साहब कह रहे हैं कि हमें जो है इस पे टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी सवाल यह है सर कि अगर हमें बताया गया था कि एफपीओ को टैक्स नहीं लगता है, तो ये हमारे सीए कह रहे हैं कि एफपीओ को टैक्स लगता है। तो इसीलिए मैंने आपसे फोन किया और बात करने की कोशिश की कि क्या सही में एफपीओ को टैक्स लगता है। मैंने कहा हाँ, आप भी सही हो, आपको जिसने बताया वो भी सही है और आपके सीए साहब भी सही है। तो वो कहने लगे ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा हाँ ये ऐसे ही है, एफपीओ को टैक्स नहीं लगता है। मुझे लगता है ये 2018-19 का साल था जब भारत सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को कोई टैक्स नहीं लगेगा। 100 करोड़ तक के टर्नओवर के जो एफपीओज हैं उनको टैक्स से ये सहूलत दी गई थी। लेकिन इनकम टैक्स में ऐसी एक प्रोविजन है जिसको कहते हैं मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। तो यदि कोई कंपनी अलग अलग टैक्स एग्जेम्पशंस, अलग अलग स्कीम्स का लाभ उठाती है और उनको टैक्स एकदम कम लगता है, फिर भी उनको मिनिमम अल्टरनेट टैक्स देना होता है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि एफपीओज अगर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है तो एफपीसीज को भी ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एप्लीकेबल है। और आप अगर आपका टर्नओवर टैक्सेबल है तो कुछ केसेस में आपको टैक्स लगता है, कुछ केसेस में आपको टैक्स नहीं लगता है। ये ऐसी कौन सी केसेस हैं जिसमें आपको ये एप्लीकेबल नहीं होगा, कौन सी केसेस है जिसमें ये एप्लीकेबल होगा, इसके लिए आपको विस्तार से समझने की जरूरत है। और इसके लिए आप आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट से विस्तार से बात कीजिए, या फिर हमारे ऑल अबाउट एफपीओ के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं इसमें भी हम इनवाइट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को, टैक्स कंसल्टेंट्स को, और उनसे इस विषय पर हमेशा बात करते हैं कि ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स कैसे लगता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या हम इससे बच सकते हैं, या फिर और क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है। तो ये समझना बहुत ही जरूरी है सारे एफपीओज को, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये आप जरूर समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।